जय लोकपल्ली सर, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार विनेश फोगाट के साथ ये क्या हो गया, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है दंगल पेरिस से ज़्यादा यहाँ खेला जा रहा है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं तो वो रूल के हिसाब से है। वहाँ पे वेइन के टाइम पे बहुत सब लोग होते हैं, उनके सामने स्क्रूटिनी में सब वज़न लिया जाता है। और आपने खुद दिखाया है कि पूरी रात उन्होंने कोशिश की है कि वज़न कम करें, राइट? एक्सरसाइज कर रही हैं, पानी नहीं पी रही हैं, डिहाइड्रेट हो गई, और आपको उनको जो है वहाँ पे विलेज में जो नर्सिंग प्लेस है उनका मेडिकल होम, वहाँ पे भर्ती करना पड़ा। अब मैं ये तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि साजिश, क्योंकि कोई साजिश क्यों करेगा वहाँ पे? किसको जो है विनेश से इतनी दुश्मनी है? वो तो डंके की चोट पे दोनों अपने बाउट जीती हैं, और तीन बाउट। हाँ जी, हाँ। और यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर की उन्होंने फाइट करनी थी, वो नहीं हो पाई किसी कारण। पर ये कहना कि पूरा जो है सिस्टम आपके खिलाफ है वो गलत होगा, क्योंकि ये ओलंपिक गेम्स है, ये कोई नेशनल गेम्स नहीं है जहाँ पे ये सब कई बार ऐसे हरकतें हो सकती हैं, लेकिन इसमें मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, राकेश थपलियाल जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सपोर्ट स्टाफ और कोचेज़ वहाँ पर साथ थे, ये उनका मिसमैनेजमेंट है, टोटल उनका फेलियर है। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई वो क्यों ऐसा हुआ कि उसका वजन ज़्यादा हुआ। रेसलर तो देखिए लड़के आता है, 3 बाउट उन्होंने लड़ी हैं और बहुत धमाकेदार ढंग से लड़ी हैं। आप महिला खिलाड़ी तो छोड़ दीजिए, आज तक किसी पुरुष पहलवान ने भी इतने धमाकेदार ढंग से फाइनल में एंट्री नहीं ली है ओलंपिक्स के अंदर। ये सारी गलती जो है उनके सपोर्ट स्टाफ की, उनके कोचेस की है, जो टीम के साथ डॉक्टर फिजियो साथ लगे हुए थे उनकी गलती है। वो इसको कम नहीं करा पाए, क्योंकि देखिए 3 बाउट लड़ने के बाद सुबह जब उनका वेट हो गया था कल, उसके बाद पहले रेसलिंग में क्या होता था, एक दिन पहले वजन हुआ करता था, लेकिन अब ये किया गया कि वजन आपके जिस दिन मुकाबला है उस दिन सुबह होगा आपका। तो रेसलर क्या करते थे, एक दिन पहले जब वजन करा लेते थे तो उसके बाद वो खा के अपना वजन फिर से अपनी बॉडी को वापस उस शेप में ले आते थे। लेकिन अब जो है जैसी वजन करा लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे बाउट्स के हिसाब से जिस तरह से उनको चाहिए वो अपनी बॉडी की ताकत बढ़ाने के लिए इंटेक्स लेते रहते हैं, और वो सब डॉक्टर्स की सलाह पे होता है, फिजियोस की सलाह पे, कोचेस की सलाह पे होता है। और ये बरसों का प्रोसेस है, वो सब जानते हैं कि विनेश को कितना इंटेक्स चाहिए, किस बाउट के लिए कितना क्या चाहिए। ये सारा फेलियर हुआ है, और इसके सारे दोषी जो हैं, सबसे बड़े दोषी वही लोग हैं जो सपोर्ट स्टाफ टीम का है, बिल्कुल किचन कैबिनेट जो क्लोजली विनेश के साथ काम करती है। और सारा सब के सब जो हैं वो विनेश की अपनी पसंद के लोग हैं। ये रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी साफ किया कि जो उनकी मांग थी वही उनको कोच, वही उनको न्यूट्रिशनिस्ट, वही उनको फिजियो, सब उनको उनकी पसंद के दिए गए हैं। ऐसे में पूजा ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा रेसलर हैं, पूजा से समझते हैं। पूजा, इस तरीके का खेल, मतलब ये तो खेलों का महाकुंभ ओलंपिक है, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि किसी पहलवान के साथ इस पॉइंट पर आकर, जिस पॉइंट पर पहुंच गई थी विनेश फोगाट, साजिश हो सकती है? नो मैम, ये साजिश नहीं है। हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि कुश्ती के नियम क्या कहते हैं। कुछ एक चीजें हैं जो सभी एथलीट फॉलो करते हैं, हम सभी नियमों से बंधे हुए हैं। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम है, उसके अनुसार आपको सुबह पूरा वेट दिखाना पड़ेगा। अगर आपका 1 ग्राम भी वेट ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, जैसा कि विनेश के साथ हुआ है। दूसरी बात, विनेश 53 केजी में खेलती है, अभी वो 3 केजी नीचे आई है और 50 केजी में खेलने लगी है, जिस कारण विनेश का वेट और भी नीचे 3 किलो ज्यादा विनेश ने वेट कम किया है। कल उसने पूरा वेट दिखाया है। पूरी रात वो लोग, आईओए ने भी अपना बयान दिया है कि पूरी रात पूरी टीम और विनेश लगे रहे हैं वेट को लाने के लिए। विनेश कोई जूनियर या कैडेट की खिलाड़ी नहीं है, वो सीनियर एथलीट है, वो 3रा ओलंपिक गई है, वो अच्छे से जानती है हर चीज के महत्व को। इसलिए पूरी रात पूरी टीम और विनेश लगे रहे हैं वेट को लेके आने में। वो वेट आया भी, लेकिन लास्ट में वो 100 ग्राम रह गया। सिर्फ यही चीज हुई है, जितना हमने भी वहां की बातें सुनने में आ रहे हैं, आप लोगों से पता चल रहा है। आईओए ने जो बयान दिया है कि भाई पूरी रात जो है वो टीम लगी रही है, बट लास्ट तक 100 ग्राम वेट रह गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।